सा क्वेश्चन आपको करना था, क्योंकि मैंने सोल्व कर लिया पेपर। सो यस, पेपर मॉडरेट साइड पे था, ठीक है। इजी तो मैं नहीं बोलूंगी फॉर श्योर, मॉडरेट साइड पे था। सो देखते हैं आप लोग क्या करके आए हो, है ना। देन उसके अकॉर्डिंग मैं बताती चलूंगी कि ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था और ये क्वेश्चन आपको स्किप करना चाहिए था। तो आप लोग पेपर ऐसे ही करते हैं ना कि फर्स्ट राउंड में आपको जो आता है, लक्ष्य है क्लास में, हाँ है क्या, हाँ, तो आप ऐसे ही करते होंगे ना पेपर की, आपको जो सबसे पहले आता है आप वही करते हो, हाँ। यस मैम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स डीहाइड्रोहैलोजिनेशन विद अल्कोहलिक KOH, हीटिंग दे रखी है, तो अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, बोलो। यस हाँ, तो इसमें क्या होना चाहिए, हमारी मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बननी चाहिए। यस मैम। हाँ, तो क्या करके आए थे इसमें, बताओ। बी ऑप्शन करके आए थे, बहुत बढ़िया, और ये तुम्हारा ठीक भी हुआ होगा। तो अगर मैं देखूं इसका एक H में निकाल दूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा बेटा, मेरे पास ये बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और यही आपका क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। वहीं पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी सबसे पहले, रेट उसका सबसे ज्यादा होगा जहां पे हमें मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वहां पे मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे तो बहुत दिक्कत होगा, यहाँ पे तो E2 होगा भी नहीं, है ना। और यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल मिलेगी, और यहाँ पे भी कम मिलेगी। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आना था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। गिव मी थम्स अप, थम्स अप मुझे देते रहो जिसका ये आंसर ठीक था, वैसे तो मैं कल देख भी लूंगी। हुस्नवाज कर लिया क्या, ये वाला करा था क्वेश्चन, अभिषेक जी, अभिषेक क्यों नहीं किया, अभिषेक। मैम एसिंग बैच वाला है क्या? नहीं अभिषेक नहीं, असिंग का नहीं मैम है। हाँ पेपर की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे, क्या बोल रहे हो, असिंग क्या। मैं बोल रहा हूँ एसिंग बैच वाला है क्या ये पेपर? मैं DMVS का देकर चला आया। हाँ, तो यही तो था आज का तुम लोगों का पेपर, नो मैम। डिफरेंट पेपर था आज तुम लोगों का। मैम DMVS के जो वेबसाइट उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक आया था उससे मैंने दिया है। तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस नहीं थे। नो मैम, अलग थे। यस मैम। हैं, आप लोगों का ये पेपर नहीं था क्या आज। नो मैम, यही वाला था। हमें दूसरा पेपर मिला। तमनप्रीत, मुस्कान, अपूर्वा कंफर्म करो। मेरा यही था। मैम यही आया था। अभिषेक मैम जो मेरे तुमने, को तो मतलब मैंने जो सॉल्व किया उसमें ये नहीं थे क्वेश्चंस। हाउ इज इट पॉसिबल, लिंक तो एक ही बनता है। नो मैम, एक तो अवंती फिलो का लिंक है एसिंग बैच मतलब एसिंग वाले ग्रुप में, और एक है DMVS वाले ग्रुप में, उसका अलग था। DMVS में लॉगिन करके करना था। ए सिंह का तो मैं श्योर हूँ कि यही था, DMVS का मेरे को पता करना पड़ेगा, बनता तो एक ही पेपर है, बाकी मेरे को देखना पड़ेगा। अभिषेक तुमने जो मेरे को क्वेश्चन भेजे थे बेटा, वो इसी उसके टेस्ट के थे। तुम जब मोनिका अपूर्वा ने यही पेपर दिया तो तुमने कैसे अलग दे दिया। नो मैम, मैंने भी यही किया। मैम ये जो है शायद उन्होंने वो जो फैजान सर अलग से भेजते हैं DMVS वाले ग्रुप पे, उस पे वो वाला कर दिया, और ये वाला अलग था। मैंने भी वही वाला कर दिया जो फैजान सर ने भेजा था, मेरा भी अलग था। ओके, तो ये तो दिक्कत होगी, कोई नहीं, मैं एक बार क्लास के बाद बात कर लूंगी, ठीक है। अभी तो ओके यही मैम। वाला करते हैं क्योंकि मेरे पास यही पेपर आया है, ठीक है। ओके, 47 क्वेश्चन में देखो, अगेन आपका नेम रिएक्शन से सवाल था, जो कि आपके नीट 2025 में भी आएगा। करके आए आप सभी बच्चे। यस मैम। यस मैम। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, तो फर्स्ट वाला आपका क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है। यस मैम। एल्डोल कंडेंसेशन है आपका, डाइल्यूट बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दिख ही रहा है सबको, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये वाला आपका केनिजारो रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आएगा, मतलब ये नहीं, नेम रिएक्शन का। यहाँ पे ये कौन सा है, कॉलबेज रिएक्शन है, कॉलबेज मेरा बेटा, कॉलबेज रिएक्शन। रीमर टीमन है।
रीमाटीमन, अच्छा ओके CCl4 है, ओके गॉट इट, यस रीमाटीमन है, ठीक है। एक तो नो रीमाटीमन मैम, पॉलीसिलिक ही है वो। अरे एक मिनट रुक जाओ, सैलिसिलिक रीमाटीमन, एसिड बन रहा है। अरे रुक जाओ भाई, मेरे को बोलने क्यों नहीं देते, तुम लोग करवा लो ना पेपर एक्सप्लेन, मेरे को 1 घंटे में रैप अप कराना है। मैं बोल रही हूँ कि एक तो अपन ने वो पढ़ा था जिसमें आपका CHCl3 आता है, जिसमें आपके ऑर्थो पोजीशन पे CHO आ जाता है, लेकिन एक हमने दूसरा वाला भी किया था CCl4 वाला, तो ये वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका रीमाटीमन हो जाएगा, ठीक है। जो आप कॉल बेस कह रहे हो वहां पे CCl4 नहीं होता, वहां पे CO2 होता है, तो दिस इज नॉट अ कॉल बेस रिएक्शन, पहले सुनो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और डी वाला आपका क्या हो जाएगा, डार्जन रिएक्शन, ठीक है जी। यस तो मैम। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे, आंसर मैच कर लोगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आते हैं 48। आपको ये रिएक्शन दी हुई है, प्लीज मुझे बताना चैट बॉक्स में कि आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन गलत किया तो वो क्यों हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं वो करने चाहिए थे, हमने बतेरे क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस किए हैं बेटा। अगर ये गलत हुआ है तो फिर इसमें तुम लोगों ने कहीं गड़बड़बाजी की है, ठीक है। अगर मैं 48 क्वेश्चन की बात करूं तो ये देखो भयंकर सा रिएक्शन दिख रहा है, बट वेरी इजी रिएक्शन एंड वेरी पॉपुलर रिएक्शन इन नीट एग्जाम। अपन ने PYQs में बहुत किया है। देखो सबसे पहले तो ए क्या बनेगा तुम्हारा, क्यूमीन बनेगा, मैं बना देती हूँ, देखो यस मैम। क्यूमीन बनने के बाद यहाँ पे O2 के साथ कराया, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद तुम्हारा एक तो फिनोल बनेगा और एक क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, है ना। यस मैम। तो ए क्या बन जाएगा तुम्हारा, ए तुम्हारा हो जाएगा फिनोल, क्योंकि एसीटोन उसने ऑलरेडी दिया है। अब इसमें उसने क्या डाला है, CO2 और बेस। अब यहाँ पे होगी कॉल बेस रिएक्शन और तुम्हें सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, क्या कहते हो। यस मैम। और फिर इसकी क्या कराइए मेरा बेटा, एसिटाइलेशन कराइए, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एस्पिरिन मिलेगा, एस्पिरिन मिलेगा। पता है ये वाली चीज, ये चीज भी हमने पढ़ी है क्लास में, बोलो। यस मैम। ये ना थम्स अप देते जाओ मेरे को जो ये करके आया है। तो एस्पिरिन क्या होता है आपका, एस्पिरिन के बारे में क्या मतलब आपसे पूछे तो सी बनेगा, दिस इज योर सी के बारे में क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, फिनोलिक ग्रुप इसमें है नहीं है, ऐसे यही आंसर होगा इसका। एस्टर ग्रुप है, हाँ इसमें है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाँ है। क्या ये एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक में की तरह यूज होता है, यस। एस्पिरिन पेन किलर ही होता है। तो BDC ठीक है, आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो आप क्या होगा, प्रिंट ही नहीं हुआ था पेपर में, फोन में ही नहीं दिख रहा था क्या, मैम ये वैसे गलत हो गया। क्यों, मैम मैंने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा। इसकी यही तो तुम लोग कर रहे हो। चलो आगे देखो, विच रिएक्शन विल नॉट गिव इथाइल अमीन। अभी तक जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं वो करने चाहिए थे तुम लोगों को, जहां मुझे लगेगा कि ये नहीं करना चाहिए था मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। लक्ष्य देखना पड़ेगा लक्ष्य, क्योंकि मेरे को नहीं पता, आना तो चाहिए फोन में। इथाइल अमीन कौन नहीं देगा, एक बार प्लीज आप देख लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है। उसने बहुत जगह फंसाया आज के पेपर में, विल नॉट गिव। पहला हमारी होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है ना जी, इसमें Yes, तो ma'am. देगा, है ना। ये आपका इथाइल अमीन ही है। ये आपका कौन सा थैलामाइड सिंथेसिस है कि नहीं है, तो इसमें क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2 बनेगा, है ना। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ये भी इथाइल अमीन है। ये क्या रिडक्शन करवाया हुआ है, CN का जब रिडक्शन होता है तो किसमें चेंज होता है, CH2 NH2 में होता है, तो ये भी इथाइल अमीन है, ठीक है। तो मतलब डी इसका ऑप्शन आएगा कि हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि सोडामाइड क्या होता है मेरा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटोन को, एसिड बेस रिएक्शन करेगा और एल्कीन बना देगा, ठीक है। तो आपका इथाइल अमीन जो है इसमें नहीं मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है जी। बोलो बी वाली रिएक्शन बता दूं, बी वाले में जो ये है ना बेटा, ये क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा बेसिकली। जैसे कराते नहीं हम रिडक्शन नहीं कराते इसका, CN का जब हम रिडक्शन, जैसे LiLH4 आप लेते हो, H2 निकल लेते हो, तो ये भी यही काम करता है, सोडियम मर्क्यूरी इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल CN को CH2NH2 में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये वाला भी आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलूं आगे। यस मैम। हुस्नवाज ये ठीक था तुम्हारा 49, वो तो मैं कल देखूंगी।
कि तुम लोग क्या करके आए हो। नेक्स्ट बेटा, रिकेट्स एंड ऑस्ट्रियो, क्या है ये, ऑस्ट्रियोमलेशिया इज अ डेफिशिएंसी डिसीज कॉज्ड बाय विच विटामिन। रिकेट तो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है ना। यस मैम। चलो 51 पे आते हैं मेरा बेटा। 51 क्वेश्चन काफी अच्छा था, इन्होंने पता है क्या किया, कोऑर्डिनेशन और आपका फिजिकल के क्वेश्चन को मिला के दिया, और ऐसे आते हैं क्वेश्चन। आपको बोला है 10⁻³ मोलल सॉल्यूशन है इस वाले क्या बोलते हैं कंपाउंड का वाटर में, और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना दिया हुआ है। आपको ये बताना है आयनाइजेबल Cl नेगेटिव कितने होंगे। तो तुम्हें पता है डेल्टा EF क्या होता है, आयोटा इंटू KF इंटू मोलैलिटी, यही होता है ना। यस मैम। अब उसने नहीं बोला कि कितना परसेंट आयनाइजेशन हो रहा है, तो वी विल कंसीडर 100% आयनाइजेशन। एंड 100% आयनाइजेशन में हमें पता है जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा वो n के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे I निकाल लें, ठीक है। चलो तो अगर मैं बात करूं, चलो निकालते हैं। डेल्टा TF क्या है मेरा बेटा, 0.0054, ठीक है। और KF क्या है 1.8, मोलैलिटी कितनी है 10⁻⁻3। क्या इसको हम सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे कि किसके पास आएगा 3 के आसपास, यानी कि टोटल कितने डिसोसिएट हो रहे हैं आयन सॉल्यूशन में, 3। यानी कि पक्का इसका फॉर्मूला क्या रहा होगा, देखना एक बार, ऐसे रहा होगा, बोलो, यही तो मतलब है, टोटल 2 और एक 1, हाँ या ना। तो आपसे पूछा क्लोराइड आयन कितने आयनाइजेबल होंगे, तो आपका आंसर आएगा 2। बेटा ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आ सकते हैं बिल्कुल, अगर उनको थोड़ा सा ट्विस्ट करना हुआ। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगा है सच की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी इस क्वेश्चन को, मॉडरेट बोलूंगी। हाँ तुम ये कर सकते थे कि अगर फर्स्ट टाइम में तुम्हें नहीं जम रहा तो तुम बाद में आके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम सारे न्यूमेरिकल छोड़ते हो जाओगे, जहां न्यूमेरिकल देखो वहां छोड़ते जाओ, फिर बचा क्या पेपर में। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो आसान था। यस मैम। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम 51st क्वेश्चन में I की वैल्यू 3 निकाल के 2 कैसे बोल रहे हैं आयनाइजेबल। क्योंकि I2 का मतलब क्या हुआ है कि टोटल आयंस इन सॉल्यूशन हमें 3 मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2 और 1 टोटल 3 हो गए ना। और पूर्वा हमसे पूछे आयनाइजेबल Cl नेगेटिव कितने हैं, ठीक है, तो 2 ही है ना, दैट इज व्हाई आंसर इज 2, ठीक है। यस मैम। आया समझ में तुम लोगों को क्या बोल रही हूँ मैं, यस मैम। शाबाश, यस मैम। ठीक है। चल जहां पे भी लगे ना मैम जमीनी बात जो आपने समझाई है वहीं पे रोक देना मेरे को। 52 देखो, ताकि दोबारा कल अपना ये आंसर मतलब लाइक सोल्व ना करना पड़े, तो मैं आज ही हो जाए। ये वाला हो जाएगा कॉन्टेक्ट प्रोसेस, देखो ये तो सिंपल सा है मेरा बेटा। यस मैम। यस मैम। चलो एक बार मैं बता देती हूँ क्या पूछा है इसमें। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, देखो डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करते, तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, -12 d/dt ऑफ SO2, और वो किसके बराबर होगा, -d/dt ऑफ O2। हमें क्या निकालना है, -d/dt ऑफ SO2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 -d/dt ऑफ O2, बोलो क्या कहते हो। तो 2 इंटू ये कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻4, तो कितना आ जाएगा आंसर 50 इंटू 10⁻⁻5। ये भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट वाले राउंड में करना था, ठीक है। बोलो जमी बात, यस मैम। पक्का जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 53 असर्शन रीजन है। आपको बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की ज्यादा होती है बैकवर्ड से रिवर्सिबल एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, ऐसे होता है, टेल मी। अब ये मत बोलना मैम हमें तो पता ही नहीं एंडो एक्सोथर्मिक क्या होता है ना, अरे बोल दो। हाँ
तो Yes. ये देखो, ये आपकी क्या है, ये अपनी ये एनर्जी है रिएक्टेंट की, और ये पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। ये अपनी क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और ये बैकवर्ड के लिए है। तो पहली स्टेटमेंट सही है क्या, फॉरवर्ड के लिए हायर होती है, एंडो के लिए बिल्कुल ठीक है, देखो Yes, ma'am. ठीक है। दूसरा बोल रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉरवर्ड के लिए ज्यादा होती है बैकवर्ड से, दोनों की तो सेम है बेटा, ध्यान से देखो, बैकवर्ड के लिए मुझे इतनी चाहिए एनर्जी और फॉरवर्ड के लिए भी इतनी चाहिए, तो ज्यादा कैसे हो गई, गेटिंग माय पॉइंट। तो रीजन क्या हो गया, बोलो, False. फॉल्स हो गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी सेम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बन गई बात। Yes, ma'am. अगर नहीं आता था तो कोई बात नहीं, छोड़ देना था, ठीक है। चलो, लेकिन ये ध्यान रखना, जितने भी मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तुम्हें बनवा रखे हैं, जो भी डायग्राम मैंने बनवाए हैं, वो रट के चले जाना, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। अब उसकी मर्जी है, वो केमिकल काइनेटिक से दे, वो सॉल्यूशन से दे, वो इलेक्ट्रो से दे, उसकी मर्जी है, बट एक या दो तो डायग्राम बेस्ड आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। PbI4 इज अ स्टेबल कंपाउंड, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, याद करो पी ब्लॉक की क्लास अपनी, है ना, क्योंकि लेड तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये तो बनता नहीं है ना, याद है तुम्हें, थोड़ा सा बताती हूँ कि जब लेड आयोडाइड का बॉन्ड बनता है तो उतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं होती है, ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि जो अनपेयर करने इलेक्ट्रॉन्स के उसको कंपनसेट कर सके, तो ये तो गलत हो गया। फिर वो कह रहा है आयोडाइड स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, नहीं करेगा, स्टेबलाइज है ना, वो तो लोअर में स्टेबल है, तो दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट गलत है। ये एनसीईआरटी से आया हुआ है, ठीक है। पढ़ा था ये, किस किसने ठीक किया है, जल्दी से कंफर्म कीजिए बेटा। अपूर्वा ने किया, अभिषेक ने किया है, शिवानी ने किया है, हाँ लक्ष्य बोलो। मैम अगर उधर सेकंड स्टेटमेंट में आयोडाइड की जगह फ्लोरीन का लिखा होता तो सही होता। फ्लोरीन का होता, हाँ, क्योंकि PbF4 एग्जिस्ट करता है, और वैसे भी आपने पढ़ा है ना कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज, जैसे अपन ने पढ़ा Mn2O7 है ना, और Pb का भी PbF4 के साथ बनता है, तो हाँ वो करेक्ट होनी चाहिए थी फिर, PbF4 अगर लिखा होता तो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं 55 क्वेश्चन में। देखो, अमंग द फॉलोइंग डी ब्लॉक आयंस, अब ये तो कर लिया होगा सबने, कलर्ड वाला बताना था, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड होगा। देखो ये वाला गलत नहीं करना था, कॉपर 2+ D9 होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3 2 5 5 ऐसी स्पीसीज हैं जो कि क्या होंगी, कलर्ड होंगी। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बहुत ही आसान सवाल था, फिर भी जिसका गलत हुआ है तो बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हेनरीज लॉ से क्वेश्चन आया हुआ, KH के बारे में पता है तुम्हें, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है ना। Yes, ma'am. क्या है, अलग अलग गैस का अलग अलग क्या होगा, KH की वैल्यू होगी, तो वो बोल रहे हैं डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। हाँ, अगर मान लो 3-4 गैसेस हैं, उनका टेम्परेचर सेम है, लेकिन हर गैस का अलग होगा KH की वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, यस, नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है, याद करो। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कई बार हमें दिमाग में क्या होता है, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं जो हाई प्रायोरिटी वाली हैं, और ये बात अच्छी भी है, लेकिन बेटा अगर जो चैप्टर तुमने पूरा पूरा पढ़ रखा है, तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगी, वो पूरा चैप्टर पढ़ो। कई बार एग्जामिनर का कुछ भरोसा नहीं है, सॉल्यूशन में से मान लो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ना देके हेनरीज लॉ पे पूछ ले, और मैं बता दे रही हूँ 2024-2023 में हेनरीज लॉ से क्वेश्चन आया है, तो देयर आर 90% चांसेस कि वो नीट 2025 में हेनरीज लॉ से सवाल दे दे। 57 कैसे करोगे, ये भी पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है आपको। देखो, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। बताओ चैट बॉक्स में क्या करके आए हो, कोई बोल ही नहीं रहा। डी,
बताओ बताओ। हाँ, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे। अब खुद को रिड्यूस वही करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा मुझे 1.51 दिख रहा है। तो अब एक बार बताओ, खुद को रिड्यूस Mn+2 करेगा या Mn जो +7 में वो करेगा? ऑब्वियस ही बात है, जो Mn+7 में वो जाना चाहेगा +2 में, है ना? गेटिंग माई पॉइंट? तो डी इसका क्या होगा? आंसर होगा। थम्स अप करने से नहीं होता, मैं कल देखूंगी कितने तुम ये बोल रहे हो जो गलत किए हैं। इसीलिए मेरे को ऑनेस्ट वो देना, थम्स अप। मैं बता दे रही हूँ, फिर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मैटर में। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी क्या होता है मेरा बेटा? कापा। यस मैम। तो कापा तो क्या होता है? डाइल्यूशन बढ़ने पे, मतलब कंसंट्रेशन जब कम होती है तो कापा तो कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे होते हैं। ठीक है, असर्शन भी और रीजन भी यस मैम। ये कराए थे। ध्यान रखना, कापा डिक्रीज होता है डाइल्यूशन पे, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये इंक्रीज होते हैं डाइल्यूशन के साथ। क्योंकि जो कापा की डेफिनेशन है वो है क्या? हम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करते हैं। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन अगर तुम लोगों को याद हो तो, है ना? हम कंडक्टेंस देखते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अगेन ये तो याद है, करा था हमने कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डेका कार्बोनिल मैग्नीज Mn2CO10, ये क्या होता है? 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स होती हैं, तो ए का थर्ड होगा। और एक ही ऐसा ऑप्शन है मेरा बेटा, एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। सेकंड वाला ऑक्टाहेड्रल होगा ये, ठीक है। ये वाला ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होगा और ये वाला टेट्राहेड्रल होगा। मैम ये दिख नहीं रहा था सही तरीके से, पता नहीं क्या क्या है, फोन में क्यों नहीं दिख रहा था, समझ ही नहीं आ रहा। मैम ये क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा, अच्छा सबके साथ ये था? अरे नो मैम, मैं कुछ हो रहा था। मैम ऊपर नीचे हो रखा था ये क्वेश्चन। मैम वो स्क्रीन छोटा फोन किस लिए हो रहा था शायद? साइड पे करने पे हो जाता है इसको। क्या क्या अभिषेक, क्या कह रहे हो? मैम वो डेस्कटॉप साइड करनी पड़ती है ना, तब वो तब जाके दिखता है मैम, वरना दिखता नहीं। अच्छा, फोन में वो नहीं होता, मतलब फोन, अच्छा फोन में नहीं होता क्या ऐसा? वो साइड कर दो तुम क्वेश्चन को। मैम हो जाता है। मैम मेरा भी शुरू नहीं हो रहा था ये। पता नहीं भाई, मेरे को तो इस मामले में तो टेक्निकल चीजें में क्या आता है। 60 देखो, सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट बताना, क्या करके आए थे? सेकंड ऑप्शन। और बताओ। मैम यस, सेकंड ऑप्शन आएगा। ये देखो, ये सारा ठीक है, KMnO4 की डिकम्पोजिशन होती है तो यही मिलता है। एसिडिक मीडियम देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, सारी पॉपुलर रिएक्शन है। यहाँ पे देखो, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव से क्या बनता है? I2 बनता है, ये गलत है ना? और आपसे गलत ही पूछा था, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन करेक्ट। कौन से पोजिशनल आइसोमर नहीं है? कौन से नहीं है पोजीशन आइसोमर? ये तो देख के ही पता चल रहा है, ये तो भाई सब COCl अलग फंक्शन ग्रुप है और ये अलग है, तो यहाँ पे तो आप कैसे चेक करोगे पोजीशनल आइसोमर्स? तो बी वाला क्या होगा इसका करेक्ट? बाकी सारे पोजीशनल है। देखो, ये 2,3 डाइमिथाइल है, ये 2,2 डाइमिथाइल है, ठीक है। ये प्रोपेन 2 ओल है और ये प्रोपेन 1 ओल है, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। कहने का मतलब है पोजीशन में डिफरेंस है। यहाँ पे भी पोजीशन में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी तुम चेक कर सकते हो। बी वाला ऑप्शन आराम से तुम पता लगा लोगे। 62 पे आओ। किस केस में कार्बोनाइन पहले वाला ज्यादा स्टेबल है? बताओ। मैम ए और बी में कंफ्यूजन थी पर मैं ए लगाई। गलत होगा, डी बी किया। ए वाला तुम भूल गए तमनप्रीत, मैंने बताया था। अब तुमने शायद इसका इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर किया होगा। एक बार बताओ, क्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। CCl3 नेगेटिव बहुत ज्यादा स्टेबल है CF3 से, गलत। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पे sp2, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यस मैम। में ये वाला होना चाहिए sp2 पे है
और इसमें कौन सा वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट करते हैं। ड्यूमास मेथड पे सवाल आ गया है ना, ड्यूमास मेथड पे आ गया। क्या बोल रहा है, ड्यूमास मेथड में एस्टिमेशन, नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। N2 गैस रिलीज होती है, तो बेसिकली नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए हम ड्यूमास मेथड और जेल्डाल मेथड यूज करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें 40 ml ऑफ नाइट्रोजन मिल रहा है हमें, जो जब हम N2 गैस कलेक्ट करते हैं तो कितना मिल रहा है हमें, 40 ml मिल रहा है। तो कितने टेम्परेचर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पे, और प्रेशर कितना है बेटा, 725 mmHg, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन का मतलब है ये प्रेशर दिया हुआ है वाटर वेपर का, क्योंकि अगर किसी ने पढ़ा है तो देखा होगा जब N2 गैस कलेक्ट होती है तो उसमें वाटर वेपर भी होते हैं और N2 गैस भी होती है। तो जो टोटल प्रेशर आता है वो किस वजह से आता है, N2 के प्रेशर की वजह से जो प्रेशर है, और वाटर वेपर के प्रेशर की वजह से। गेटिंग माई पॉइंट। जबकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे N2 का प्रेशर चाहिए, तो हमें टोटल प्रेशर में से वाटर वेपर का प्रेशर क्या करना होता है, माइनस करना होता है। किसी ने पढ़ा है तो समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज ऊपर से जा रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ बेटा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए फिर, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम कैसे निकालते हैं, 28 इंटू एन बाई डब्ल्यू इंटू 100। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, ध्यान रखना वो N2 के मोल्स होने चाहिए। और W क्या है, जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अब कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, इक्वेशन यूज करो, PV इज इक्वल टू nRT। तो N क्या होगा, PV बाय RT, बोलो। तो प्रेशर कितना है, अब ये नहीं लोगे, आपको 725 में से क्या करना पड़ेगा, 25 माइनस करना पड़ेगा, और ये mmHg में है, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा, तो 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा। क्यों कर रही हूँ बेटा ये मैं ATM लीटर, क्योंकि जो मैं R की वैल्यू लेने वाली हूँ यहाँ पे वो क्या होगी, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। दैट इज व्हाई मैंने उसको प्रेशर को ATM में चेंज किया और मिलीलीटर को लीटर में चेंज किया, ठीक है। ये करने के बाद टेम्परेचर आपको दिया ही हुआ है 300 इंटू 100 करना था, और यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे मैं बता देती हूँ, मैंने सोल्व किया था 0.0015। और इस नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पुट कर दो, W की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो जो तुम्हारा परसेंटेज आएगा वो आएगा अराउंड 16.8। अब मैम ये क्वेश्चन नहीं करना था तुम्हें, पहली बारी में छोड़ दो, टाइम मिलता तो करते, फर्स्ट राउंड में इस क्वेश्चन को नहीं करना था। समझ आ गई, समझ आ गई। जिसने देखो जिसने पढ़ नहीं रखा वो तो वैसे नहीं करेगा, और जिसने कर रखा है वो भी फर्स्ट राउंड में नहीं करेगा, बिकॉज ये वाले क्वेश्चन कैलकुलेशन मांगते हैं। तो जान करके अगर पेपर में आया क्वेश्चन, समझ जाना एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है, ठीक है। वो चाहता है आप इस पे लगाओ 10 मिनट, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा वहां पे। ये देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो करवाया था क्लास में। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप देखो दो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में सबसे ज्यादा डिफरेंस 900, 2000, 3000, 4000, 7000, 7800, 19000, सबसे ज्यादा डिफरेंस आयनाइजेशन एनर्जी 7 और 8 में आ रहा है। दैट इज व्हाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। तो सिर्फ तमनप्रीत ने किया था ये क्वेश्चन। देखो अगर आप मेरे क्रैश कोर्स की क्लास अटेंड कर रहे हो, मेरे कही हुई बातें फॉलो कर रहे हो, फिर भी आप अगर वो वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, तो फिर वो तुम लोगों का फॉल्ट है। फिर वो तुम देखो कि तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम मेरी बताई हुई चीजें भी नहीं कर रहे हो, फिर तुम देखो कि कर क्या रहे हो। जिसने किया वो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए था। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाना है। पहले वाला देखो, गलत है ना ये ऑर्डर, तो मैंने बताया था Cl2 की होती है सबसे ज्यादा, फिर Br2, ये तो मैंने अभी बताया था थोड़े दिन पहले, ये गलत है, ठीक है। अब इसमें देखो CO3 2 नेगेटिव, CO2 CO, देखो CO में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो इसको देनी चाहिए थी तोड़ने के लिए, इसने बोला इसको दी थी, गलत, ठीक है। उसके बाद अब देखो NN और PP, ये भी मैंने कराया था, याद है, मैंने बोला था कि NN बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है,
यस मैम। इसी को देनी चाहिए थी, ये भी गलत है, तो बस लगा दो। समझ रहे हो मेरी बात? होगा क्या मैं बता देती हूँ। हाँ जी बोलो बेटा। मैम इसमें सिंगल बॉन्ड की बात की है ना, नाइट्रोजन और फास्फोरस। हाँ हाँ ठीक सिंगल है। बॉन्ड यही लगा के आए थे क्या तुम लोग सी वाला? अब Yes, NO2 प्लस क्या है? ये है, ध्यान से देखो। NO2 नेगेटिव क्या है? क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर बना लो। अच्छे इस तरीके से होगा। और NO3 नेगेटिव इस तरीके से होगा। कितना होता है ये? 2 नेगेटिव। नेगेटिव एक ही होगा बेटा, NO3 नेगेटिव है ना। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दिख रहा है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए रहेगी। ठीक है जी, देखो एक बार। यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड। NO2 नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव लगाना था, तो 1 2 3 और ये आ जाता। ठीक है, देखो तो यानी कि आपको दिख ही रहा होगा सबसे ज्यादा एनर्जी किस में चाहिए। यस मैम। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये वाला देखो बेटा, ICl4 नेगेटिव में बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन कितने होंगे? बनाया किसी ने? एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सोचो सोचो सोचो। 8। यस 8। 8 8। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। देखो ये है 4 क्लोरीन, यहाँ लोन पेयर है। ठीक है, तो अच्छा आपसे बोल भी रखा है बॉन्ड पेयर लोन पेयर 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री एक ये हो गया, एक ये, 2 3 4। ठीक है, तो ऊपर वाला लोन पेयर 4 90 डिग्री की रिपल्शन खा रहा है, 4 ये भी खाएगा, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 8। बढ़नी बात? यस मैम। पक्का? यस। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, करेक्ट ऑर्डर आपको लोगों को बताना है। करेक्ट ऑर्डर देखो क्या करके आए थे। सी ऑप्शन। ये तो मैंने कल ही बताया था, 17 ग्रुप में जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट टेबल। तो ये तो गलत हो गया ना, Br नेगेटिव तो साइज बड़ा है ना, बोलो। यस मैम। भूल गए ये? दोबारा बताना। साइज जिसका छोटा होगा वाटर के मॉलिक्यूल उसको ज्यादा नहीं घेरेंगे तमनप्रीत। मैम मैंने कंसेप्ट यही लगाया था पर ऑप्शन गलत लगाई। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी गलत है। Al+3 का साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। यहाँ पे देखो लैटिस एनर्जी, यहाँ पे देखो लैटिस एनर्जी चार्ज और साइज पे डिपेंड करती है, और अगर साइज थोड़ा सेम हो तो चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट करता है। फ्लोरीन पे -1 का चार्ज है, इस पे -2, तो इसकी होनी चाहिए थी कैल्शियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। इसमें देखो ये बिल्कुल ठीक है, जिसका साइज छोटा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। मैंने बताया था ना, जो छोटू वो उतना पानी पी के मोटू और घूम नहीं पाएगा, वो याद करो। तो इसका आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा लिथियम का। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। 68 केमिकल इक्विलिब्रियम से तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन कौन कौन करके आया है? मुस्कान करके आइए बस। डी, हाँ आप मेरे को उसमें भेज दो चैट बॉक्स में क्या करके आए हो। डी, देखो ये इक्वेशन है। अब फर्स्ट में देखो क्या किया इन्होंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया वाला इक्विलिब्रियम जो होगा केसी का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या किया, घुमा दिया, घुमा दिया तो 1/kc होगा। ठीक है, सी वाले में देखो घुमाया नहीं है, 2 से डिवाइड किया, तो ये केसी का अंडर द रूट हो जाएगा। यही है क्या? सी का यही है, सिंपल। यस मैम। यस मैम। चलो 69 क्या बोल रहा है? 69 बोल रहा है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज व्हेन द कंसंट्रेशन इंक्रीज। ये तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत है,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? बस टेम्परेचर पे करता है, तो उसको इसकी कंसंट्रेशन क्या रिएक्टेंट से उससे लेना देना नहीं है। फिर वो कह रहा है अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली-चैटर्जी प्रिंसिपल? जहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 70 अगेन मोल कंसेप्ट में करवाया था, मैंने कहा था इस बार का जो पेपर बना हुआ है ना, अच्छा लेवल का बना रखा है इन्होंने, सारे वही क्वेश्चन डाले हुए हैं जो एक्सपेक्टेड है नीट में। ठीक है, तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपने को निकालना है, obtained by a 20 kg of 90% प्योर लाइमस्टाइन। ठीक है, 20 kg कितना परसेंट प्योर है? 90। मैंने कहा था प्योरिटी रिएक्ट करती है, सी आ गया सबका। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब आप गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। तो 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से हमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो 20 का 90% कितना हो गया? 18। तो 18 kg से कितना मिलेगा? यू कैन इजिली सोल्व, बोलो। यस। तो ये आ जाएगा, ग्राम से ग्राम गया तो ये आ जाएगा 10.08 kg। 71 क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा था। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं बाद में लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा मेरे को इसको समझाना पड़ेगा, सबसे लास्ट में लूंगी इसको ताकि आपको समझ में आए। इससे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। 71 ध्यान रखना बेटा, मैं करवाऊंगी इसको। 72 देखो, ये तुमने अभिषेक जो पूछा हुआ था क्वेश्चन, देखो आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी हुई है सेकंड ऑर्बिट में 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, फिफ्थ ऑर्बिट निकालना है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था वेलोसिटी ऑफ, अगर आप इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हो वेलोसिटी तो क्या करते हो आप? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है Z/n के, यही तो लगाना था फॉर्मूला। तो V1/V2, Z क्या है? हाइड्रोजन है तो उसको मैं नहीं लिख रही हूँ, तो N2/N1 बोलो। कौन लगा के आया ये फॉर्मूला? किसने लगाया था वहां पे इतना दिमाग? नहीं करके आए तो चाटा लगा लो। नहीं, मैंने स्पेशली बोला था कि बोहर रेडियस, वेलोसिटी, ये सब ही इंपॉर्टेंट है। तो V1 कितना दिया हुआ सेकेंड ऑर्बिट का? 5। V2 हमें निकालना है। N2 कितना दिया हुआ है? 5। और N1 कितना दिया हुआ है? 2। तो आपा को V2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2V/5। ये रहा आंसर। अभिषेक क्या हुआ था इसमें? नहीं मैम, ऐसे सिली मिस्टेक हो गई। बधाई हो। ठीक है, 73 देखो आपको क्या बोल रहा है, इसने क्या रिएक्शन करवा रखी है? देखो पायरोल है, बेस है। बेस क्या काम करता है बताओ? एसिड बेस रिएक्शन करता है, कर दिया। HCl क्या करेगा? प्रोटोनेशन करेगा, कर दिया। आपको पूछा है क्या पूछा है? ट्रू बताना क्या ठीक है, एक बार बताओ। फर्स्ट वो बोल रहा है किसके बारे में पूछा उसने? अच्छा ओके, मैं ही कंफ्यूज हो गई इसमें। तो हाँ, आपसे पूछे फर्स्ट नॉन एरोमेटिक है, गलत है। ये तो एरोमेटिक है, पायरोल है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सेकंड नॉन एरोमेटिक है, सेकंड कहाँ है बेटा? तेरा 1 2 3, ये तो नॉन एरोमेटिक तो नहीं है, एरोमेटिक है, बोलो। यस मैम। थर्ड एंटी एरोमेटिक है क्या? इधर देखो। Yes, नहीं ma'am. नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये नाइट्रोजन देखो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देख रहे हो? नॉन प्लेनर हो गया, देख रहे हो तुम लोग? नजर मारो। जो तुम, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ चला था ना कि मैम ये तो आप एंटी एरोमेटिक बोलते हो, तो बेटा ये sp3 थोड़ी ना है, sp2 है। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूं मैं? यस मैम। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्लेनर है ही नहीं, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, बिकॉज नॉन एरोमेटिक स्पीसीज नॉन प्लेनर होती है। तो वो बोल रहे हैं पहले दूसरे तीसरे में से सिर्फ थर्ड वाला ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या है? नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से करना था। चलूं आगे? बताओ चलूं क्या? यस मैम।
ओके, ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था 74 वाला। करा था या छोड़ दिया? मैम बी ऑप्शन है इसका। अरे क्या बात है तमनप्रीत, वेरी गुड, बी ही होगा। देखो कैसे करना था, आप सारे देखेंगे। बी आया, देखो एक बार देखो, मैं करा देती हूँ। H प्लस क्या करेगा, पानी निकालेगा ना, डायरेक्ट बना दूं कार्बोकेटाइन यहाँ पे। यस मैम। चलो लो बना दिया। अब क्या होगा, देखो क्या कर सकते हैं हम। ऑप्शन पे देखो, ऑप्शन में ना सब जगह एरोमेटिक है ना, बेंजीन रिंग बनाई हुई है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इस तरीके से शिफ्ट होगा, देखो ये बन जाएगा। अब जो मैंने बताया बनाया है, रीअरेंजमेंट करवा रही हूँ, अब जो मैंने बनाया वो सेकेंडरी डिग्री है, तो मिथाइल शिफ्ट कराओ। टर्शरी बन गया। यस मैम। क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन से मुझे एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, जाइलिन बन जाएगा, ऑर्थोजाइलिन। जिसने किया है बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, यस मैम। किस किस का हुआ था, और तमन और अभिषेक के अलावा? चलो ठीक, ये वाला क्वेश्चन करवाऊं कि खुद कर लोगे? रेजोनेंस में ही घूम जा रहे थे, कोई नहीं, ये कराऊं? करा था क्या, थम्स अप तो दे दो। हाँ, नहीं लक्ष्य क्यों नहीं किया था, काहे काहे? मैम मतलब कर लिया था, कराऊं मत। अच्छा, मैं सोची ये छोड़ दिया, फिर तो अभी तुम डांट खाते। XeF2 क्या है मेरा बेटा, sp3d लीनियर है। बी का फर्स्ट आएगा है क्या कहीं, बी का लेवल? एक ही ऑप्शन है, लो खत्म। मैंने तो बाय चांस XeF2 पकड़ लिया था। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ, ये आपको करना चाहिए था, नहीं करके आए ना तो लगा लो अपने मुंह पे एक चाटा, मैं बता दे रही हूँ सीधा सीधा। 76 आओ, N2 लेस रिएक्टिव होता है P4 से, बताओ। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, मतलब सही बोल रहे हो, डांट नहीं मार रही। ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है? नहीं, नो मैम। याद करो बताया था। नाइट्रोजन की ध्यान रखो पॉजिटिव हुआ करती थी, फॉस्फोरस की नेगेटिव है। तो नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस की होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या तो वैसे भी बोल सकते हो कि थर्ड पीरियड मेंबर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है सेकेंड पीरियड वाले से। तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स हो भी गया। An Yes, ideal ma'am. gas absorb 50 calorie heat and expand in the vacuum. Okay, तो गैस है वो इतना हीट एब्जॉर्ब कर रही है और वो एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट वैक्यूम, और मतलब एक्सपेंशन के टाइम वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इंटरनल एनर्जी निकालना है। वैक्यूम के अगेंस्ट कर रही है, मतलब पी एक्सटर्नल 0, तो डब्ल्यू भी 0 हो जाएगा, बिकॉज डब्ल्यू क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो डेल्टा यू क्या होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू तो 0 है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, क्यू। यानी कि जो भी आप हीट वो एब्जॉर्ब करा वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी। तो आपका जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो भी कितना आएगा, 50 कैलोरी। जिसने चैप्टर पढ़ा है वो समझ पा रहा होगा, जिसने नहीं किया नहीं आ रहा होगा थोड़ा समझ। ठीक है, हाँ, तो जिसने नहीं पढ़ा था चैप्टर वो छोड़ देते, जिसने पढ़ा है वो कर सकता है, मुश्किल नहीं था। अगेन ये वाला क्वेश्चन जिसको आता था कर देना था, नहीं आता तो छोड़ देने का। नीट में चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चन आने का, बट मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा हल्का हल्का याद रखना। आपको ये तो पता है ना, टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर यूज करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिकेटर होता है, एक फिनोप्थिलीन होता है, एक मिथाइल ऑरेंज। ये तो आपको करना भी नहीं है, ब्रोमोथायमोल और ये फिनोल रेड। तो बेटा देखो, अगर मैं आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेती हूँ ना, तो वहां पे जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं वो फिनोप्थिलीन यूज करते हैं, आपने लैब में किया होगा, है ना। लेकिन अगर जहां पे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेती हूँ और वीक बेस लेती हूँ ना, तो वहां पे जो मेरा बेस्ट इंडिकेटर होता है वो कौन सा होता है, मिथाइल रेंज। क्योंकि मिथाइल रेंज देखो इस पीएच रेंज में काम करता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, देख रहे हो आप, 3.1 to 4.4। ठीक है, तो ये याद रख लेना, मिथाइल ऑरेंज इसमें, फिनोप्थिलीन इसमें। मान लो आ गया तो कर दोगे, वरना छोड़ा ना। 79
बताओ जल्दी, इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगी, जल्दी बताओ। आइडोफॉर्म। आइडोफोम होगा, मिथाइल कीटोन है, ये नहीं है। 80 पे आओ, वोल्फ किश्नर में कौन सा होता है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। हाइड्रोजन। 81 पे आओ, बताओ। मैम ए ऑप्शन होगा। यस, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, जो बेसिकली अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिए तो सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 82 देखो, 10 ग्राम रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिड्यूस हो गया इतना 12 साल में, तो हाफ लाइफ बतानी थी। कौन सा रेडियो एक्टिव डिके किसका एग्जाम्पल होता है? मैम फर्स्ट ऑर्डर का। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब पहले 10 ग्राम था, मान लो वो 5 ग्राम हो गया होगा, तो टी हाफ होगा, हाफ लाइफ। 5 से अगर 2.5 हुआ होगा तो दूसरी टी हाफ, और 2.5 से 1.25 में टी हाफ। तो टोटल कितनी टी हाफ लग रही है? 10 ग्राम से 1.25 पहुंचने के लिए 3 टी हाफ। ठीक है, और कितना दिया हुआ है? 12 साल। तो टी हाफ कितना हो जाएगा? 4 साल। नहीं तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे इससे। ठीक है, लोग 10/1.25 करते, उससे भी आ जाता, फिर तुम्हें वो लोग निकालना पड़ता। ठीक है, 83 बताओ, किस केस में पॉसिबल होगा लो स्पिन? लो स्पिन ए ऑप्शन। में सारे के सारे क्या होंगे? पेयर्ड होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 84 सी ऑप्शन। चैट बॉक्स में बताओ मेरे को जो जो करके आए हो। क्यूमुलेटिव ऑफ कंट्रैक्शन बिल्कुल ठीक है। रेडियाई ऑफ मेंबर ऑफ थर्ड इज वेरी सिमिलर टू दूज ऑफ सेकंड, बिल्कुल ठीक है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन ड्यू टू इम्परफेक्ट सील्डिंग ऑफ फोर है, बिल्कुल ठीक है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन, ये गलत है, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा होती है। 85 मेरा बेटा, ये भी हमने किया है क्वेश्चन, याद करो, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको अच्छा करा है। अरे क्या बात है, इसका आंसर मैं देख लेती हूँ। हाँ, बी होगा इसका आंसर। देखो मेरा बेटा, इसमें क्या करना था अपने को? रेजिस्टेंस दी हुई है, कापा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो कापा क्या होता है? सबसे पहले क्या निकालोगे? जी स्टार एल बाय, और जी क्या होता है? कंडक्टेंस 1/r। तो कापा इंटू रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा L/A, यानी कि जी बाय मतलब जी स्टार। तो कापा क्या है? 1.3। ध्यान रखना मीटर इनवर्स में है, साइमन मीटर इनवर्स, और ये है 50। तो ये आ जाएगा जी स्टार आ जाएगा हमारा 65। ठीक है, बदगी बात। अब आपको क्या निकालना है? सेम सेल का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो कापा बाय सी होता है। अब ध्यान रखना, कापा आपको दिया हुआ है क्या? कापा निकालना है क्या दिया हुआ है? अच्छा, कापा होगा 1/r इंटू L/A तो सेम ही रहेगा, और आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, तो 1/260 ओम, जिसको आप वो भी लिख सकते हो ओम इनवर्स को साइमन। L/A 65, और ये 0.2 मोल पर लीटर। ध्यान रखना, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना था, करा था तुम लोगों ने। 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो जो तुम्हारी बुक्स में तुम पढ़ते हो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, इसमें कहाँ करोगे? नीचे करोगे। अगर ये तुमने गलत किया तो 200% तुम्हारा आंसर ही नहीं आ रहा होगा। और मैंने ये स्पेशली बताया भी था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब सेंटीमीटर में होगा तुम्हारा कापा साइमन क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी सेंटीमीटर में होगा, तब हम न्यूमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मीटर में होगा तो हम डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलो एम्फोटेरिक बताओ। सी, ठीक है, दोनों ही एम्फोटेरिक है। 87 डी ऑप्शन। जल्दी मुझे बताओ ताकि मैं फिर सोल्व ना कराऊं इसको। आ गया था कि 8 और 3? यस मैम। 8 H+ होंगे और 3
ओके नेक्स्ट करो 88 एनर्जी नीडेड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n2 4। इसका भी आ गया था। तो अगर मैं E1 निकालू तो क्या होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस केस में बताओ कितना आया था तुम लोगों का, n स्क्वायर बाय क्या होता है, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होता है। तो -13.6 बाय 16 कितना होगा, 12.7। 0.85 बेटा, ठीक है। तो कितनी एनर्जी चाहिए एक्साइट करने के लिए, क्या करूं, -13.6 प्लस 0.85 बोलो, तो ये आ जाएगा -12.75। आसान था। देखो ना, आपको दिया हुआ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, आपको दिया हुआ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। मान लो ये n इज इक्वल टू 1 है, 2 3 4, ठीक है। 4 वाले की है -0.85। याद भी रखो, मैंने कहा था याद रख लो, कहा था कि नहीं कहा था, पेपर में नहीं होगा इतना टाइम निकाल के बैठोगे। -13.6। तो एक बार बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको यहाँ पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी देनी पड़ेगी ना, तभी वो तभी वो जाएगा फोर्थ वाले स्टेट, ठीक है। तो 12.75। ये वाला बताओ, नहीं कर क्या है, नो मैम। क्या फायदा है मेरा रिडॉक्स कराने का भी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट, बोलो बोलो, यस मैम। FeC2O4 होता है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, मोल्स हमें निकालने हैं KMnO4 के x, n फैक्टर क्या होता है एसिडिक मीडियम में 5, बोलो। यस मैम। ओके, फेरस ऑक्सलेट में देखो Fe यहाँ पे +2 में है तो +3 में जाएगा, तो n फैक्टर 1 का होगा। C2O4 किस में जाता है, CO2 में जाता है, यस मैम। तो यहाँ पे 2x - 8 6, यहाँ पे ये +3 में और +4 में, तो n फैक्टर क्या होगा 1, लेकिन वो एक कार्बन के लिए होगा, हमारे पास कितने 2, तो फेरस ऑक्सलेट का कितना हो जाएगा टोटल n फैक्टर 3, तो 3 × 1 मोल, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 यानी कि 0.6। करवा तो सब रखा है बट लेकिन आपको पढ़ना रहेगा, बट ठीक है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि तुम 45 के 45 ही करो, बट आप बस ये देख लो कि कहाँ गलतियां करी थी। अभी तक मेरे को 3 एक क्वेश्चन ऐसे लगे हैं जहां पे तुम बिल्कुल बोल सकते हो कि मैम ये तो हम नहीं करेंगे, 3 से 4। द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिए थे, इसका तो बनाओगे, इसको इंक्लूड कर देना, नहीं तो 4 आएगा आंसर, ठीक है। चलो 5 बनेंगे। अब आ जाओ उस वाले क्वेश्चन पे, अब कैसा लग रहा है पेपर आफ्टर डिस्कशन, है तमनप्रीत? ठीक है मैम, पता नहीं। चलो कोई नहीं, जिसका भी जो भी गलती हुई है प्लीज देख लेना, है ना, और आपको पता है एनालिसिस करके मेरे को भेजना होता है। चलो यस। चलो आओ भाई, इसको देखते हैं। वो बोल रहा है, ये थोड़ा सा उस पे हेजलो पे था सवाल। वो बोल रहा है मेरा बेटा कि हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इतना दिया हुआ है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, तो इसको आप कैसे लिखोगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, हीट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, तो CaSO4 प्लस एक्वस, है ना, पानी है सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कितनी हीट रिलीज हुई है, -15.9 हुई है, ठीक है जी। फिर उसके बाद बोला है इसका कितना दिया हुआ है, इसको कैसे लिखोगे, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2 कितनी दी हुई है, इसमें एनर्जी दे रहे हो तुम 2.8, ठीक है।
आपको क्या बताना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बताना है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब आपके पास क्या होगा, जब आपका हीट रिलीज होगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हीट कब रिलीज होगा, जब वाटर के मॉलिक्यूल उसको घेरेंगे, उस टाइम पे जो हीट रिलीज होगी, दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वही निकालना है। देखो तो इसके डेल्टा एच को भी पलटना पड़ेगा, यानी कि -2.8 ऐड करो बेटा इनको। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखो एक बार, ये हटा, देखो यस मैम। तो CSO4 प्लस एक्वस, और क्या कट रहा है, 5H2O, CuSO4 डॉट 5H2O, देखो यस मैम। प्लस यहाँ पे एक्वस भी आना था, तो वो भी कैंसिल आउट होगा। ओके, सो अपने पास ये बन गया, तो यही हमें निकालना था, यही बोला ना मैंने, जब वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे उस टाइम पे ये बनेगा, वो जो हीट रिलीज हुई वो तुम्हें निकालनी है। अब तुम इसको ना एक तरीके से और भी कर सकते हो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, हीट रिलीज होगी तो नेगेटिव में आएगी, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकते। अब ये इक्वेशन कैसे आई, जब तुमने ऐड किया, यानी कि -15.9 और ये कितना था, -2.8, तो जब तुम इसको ऐड करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 9/8/17 बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, अगर आयनिक इक्विलिब्रियम में स्लो पढ़ रखा है तो ठीक है, वरना यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसको अपने नोट्स में लिख लेना आप लोग। तो ये कुछ आपके थे 45 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें से मैं जरूर बोलूंगी पेपर वाज नॉट इजी, मॉडरेट की तरफ, मॉडरेट था पेपर। ठीक है, मॉडरेट पेपर था, तो आपकी जो भी मिस्टेक्स हुई हैं आप उसको देखोगे कि क्या क्या गलतियां हुई थी। आपको मेन ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपने किए वो भी गलत हो गए ना, वो हमारे लिए कंसर्न है। जो नहीं आते थे वो तो ठीक है, उसका कोई वो दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन जो आते हुए गलत हो गए उसको हमें, आपने नोटबुक बनाई हुई है ना सब बच्चों ने, यस मैम। यस मैम। नहीं बनाई हुई थी तो बनानी चाहिए थी, अब तो पूरा साल निकल गया। कि क्या गलतियां कर रहे हो लिखते जाओ, क्या गलतियां की, क्या नहीं पढ़ा, मान लो सपोज ये क्वेश्चन गलत हुआ, क्या नहीं पढ़ा था यहाँ पे लिखो, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, क्या तुमने गलती की, सिली मिस्टेक की, लिखो मैंने ये गलती की यहाँ पे, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारे दिमाग में बैठे मैंने ये गलती की थी, अब मुझे नहीं करनी है। पुरानी गलतियां रिपीट करोगे तो मतलब तुमने कुछ नहीं सीखा, नई गलतियां कर रहे हो, इट्स ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है मेरा बेटा, तो ठीक है बच्चों, जैसा भी हुआ है पेपर, अपनी गलतियों से सीखो, सबसे बड़ी लर्निंग वही है। एंड अब जो तुम्हारा संडे को मॉक टेस्ट होगा उसमें और अच्छा करने की कोशिश करना, समझे? यस मैम।